यारों करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि दिल्ली से है। संसद में हो रहे हंगामे को लेकर बोले कुलदीप धालीवाल। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल से खास बातचीत भी की गई है। विपक्ष की आवाज को दबाना सरकार की नीति बन गई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा हिंसा पर भी मंत्री धालीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि प्लानिंग के साथ हरियाणा में हिंसा हुई है। मंत्री धालीवाल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान पर भी बोले धालीवाल। पंजाब में बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और पंजाब सरकार मुआवजा देने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मदद की मांग भी की गई है। मंत्री साहब ने ये तमाम बातें कही। पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल से खास बातचीत की गई और विपक्ष की आवाज को दबाना सरकार की नीति है, यह आरोप उन्होंने लगाया। और हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत उनसे की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल हमने देखा कि कुछ तस्वीरें सामने आई जहां आप संजय सिंह के साथ पार्लियामेंट परिसर में बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सत्र चल नहीं पा रहा है, तमाम मुद्दों पर आप तमाम विपक्ष के नेता सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी और कुछ ही दिन बस सत्र चलने वाला है। देखिए, कल मैं आया था दिल्ली में। हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा के बाहर, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि प्रधानमंत्री आके लोकसभा राज्यसभा में बोले मणिपुर की घटनाओं के ऊपर। प्रधानमंत्री तो बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री तो कभी कहीं जाते हैं, कभी बाहरले देश में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाके भाषण देते हैं। इंडिया के लोगों ने उनको लोकसभा का नेता बनाया, राज्यसभा का नेता बनाया। भाई उधर बोल रहे हो तो इधर के कौन एड्रेस करेगा? तो वो नहीं बोल रहे। उन्होंने मांग की कि मणिपुर के घटनाओं पर स्टेटमेंट दो, तो उन्होंने तो दी नहीं। संजय सिंह बोल रहे थे, उनको पूरे सेशन के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये बहुत गलत काम किया स्पीकर ने, उपराष्ट्रपति जी ने बहुत घटिया काम किया कि लोक विरोधी धिर जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, उन्होंने आवाज़ जी है वो दबाई जा रही है। सो मैं कल पूरा दिन प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होया ਸੀਗਾ 5 ਵਜੇ तक 5:30 ਵਜੇ तक संजय सिंह जी के नाल। दूजा मतलब यह है कि ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੀ मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि दिल्ली ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, ये बिल वो आत्मा को मारने वाला है, वो रूह खत्म करने वाला है, संविधान की रूह खत्म कर दूगी। और बीजेपी सहज सहजे जी आवाज़ भी बुलंद कर दी है, संविधानिक तौर पर समझे कि सारिया पावर साढ़े को आ जान। लोगों ने दिल्ली के सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट डाला है। उनकी अगुवाई में सरकार बनी है 2 बार, इतना ज़्यादा वोट पाई है उनको। तो देखो, इलैक्टेड लोगों की आवाज़ जी बंद की जा रही है, उन्होंने काम कर तो ढक्या जा रहा है। तो सिलैक्टेड जो गवर्नर है, भाई जे सिलैक्टेड ने ही काम करना, जे इन्होंने गवर्नर ने काम करना, तो लोगों को वोटा क्यों पाते? क्यों लोगों को लाइना चलवाते? पार्टियां का खर्च क्यों करवाते हैं? समझे कि गल। सो मैं मतलब वो भी घोर निंदा करदा बीजेपी की, केंद्र सरकार की और दिल्ली के गवर्नर की कि उन्होंने मतलब जड़ा बड़ा कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तीजा मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बहुत साल पहले रैलियों में भी बोला था, एक इंटरव्यू दी थी कि जब बीजेपी आएगी देश में तो देश में दंगे जड़े वो शुरू हो जाएंगे। और कल आपने देखा हरियाणा में मतलब क्या कुछ हुआ, कितनी बुरी हालत है। सो हमारे नेता की वो बात सच हुई कि वोटों के लिए, और एक बात नोट कर लो आप, पे जहाँ जहाँ पे बीजेपी को लगता है ना कि हम हार रहे हैं, हमें लोकसभा में वोट नहीं पड़ेगी, वहाँ से जे लोग दंगे कराएंगे। और पहले भी कराए, और हमारे नेता ने जो कुछ बोला था इनके बारे में वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। गड़गांव वर्गे शहर जी साडा शहर जिथे बड़िया बड़िया वड्डियां कंपनियां बड़े लोग बैठे हैं, उत्थे तुसीं दंगे करा के देश की इकोनमी नूं, हरियाणे की इकोनमी नूं जिहड़ा खराब कर रहे हो।
मतलब ये सारी एक प्लानिंग है और सारी प्लानिंग ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ सर, जिस तरीके से हमने देखा कि आप पंजाब के कुछ क्षेत्रों का दौरा करते हुए दिखाई दिए, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और उसको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली पहुंचे हैं आप, क्या इस सिलसिले में कोई मुलाकातें भी हैं? नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं है क्योंकि साडे मानयोग मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने ऑलरेडी मतलब सेंटर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ कोई असेसमेंट कि कितना नुकसान हुआ है? अभी हमने कैबिनेट में फैसला किया कि 15 अगस्त तक पूरी गिरदावरी होगी पर एस्टिमेटेड है कि 1500 करोड़ के लागे नुकसान हो गया तो यदि पूर्ति कला स्टेट गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती दिल्ली हमारी केंद्र सरकार है हमारी जीएसटी वगैरह सारा इधर ही आता है तो केंद्र को हमारी बाँह फड़नी चाहिए पंजाब के लोगों की बाँह फड़नी चाहिए ये मैं अपील करूँगा केंद्र सरकार सर, एक क्योंकि आप एनआरआई अफेयर्स मिनिस्टर भी है पंजाब सरकार में, साफ तौर पर एक मामला सामने आया अमेरिका से जहां सिख जो सोल्जर्स हैं वो मांग कर रहे थे कि उनकी दाढ़ी को थोड़ा और बढ़ाने का परमिशन दिया जाए लेकिन वो परमिशन उनको नहीं मिला है तो क्या नियम है और क्यों वो ये मांग कर रहे थे और आप कैसे देखते हैं इस मांग को? नहीं वो गलत है मतलब एक किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵਧਾਓ ਘਟਾਓ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਨਾ ਬੰਨੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ नहीं करनी चाहिए मैं निंदा करता इस कार्रवाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।